हम लोग तो पूरे लखनऊ में निकले थे, गली मोहल्लों में गए, कहीं भी कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ। आज मुसलमान भाइयों ने यह साबित कर दिया कि 2027 और 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना ही चाहिए। विपक्ष तो सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। 2017 में जहाँ पाया सड़क पर नमाज पढ़ा कर दिया, कोई अगर बीच में चला गया सड़क धड़ से अलग कलम नारे लगाने लगेंगे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जो है जलवा है, उनके अंदर ये है कि किसी भेदभावना से काम नहीं करते हैं। प्रदेश है कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब, कोई कट्टरपंथी के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। आपके अखिलेश जी जो है बांटने का काम किया, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान बनाने का काम अखिलेश ने किया। जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं उनका इस देश में अब कोई स्थान नहीं है। अरे गाय गाय है, गाय को गाय माता मानते हम लोग, अब उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। क्यों घोषित कर दें? मैं विरोध करूंगा, कतई नहीं घोषित करने दूंगा। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ के मॉडल की चर्चा हो रही है। आज बकरीद है और सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था उसका शायद प्रतिफल भी दिखाई दे रहा है। शुवेंदु अधिकारी हो या फिर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा हो, सब योगी आदित्यनाथ के मॉडल पर चल रहे हैं। आज हम लखनऊ में मौजूद, हमारे साथ कुछ लोग, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर नीति लेकर चल रहे हैं, जो सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग कर रहे हैं, लोगों की इस पर क्या राय है? अब बताइए ज़रा, आज बकरीद का त्यौहार था और अल्टीमेटम पहले ही योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये पूज्य महाराज जी का प्रदेश है। सबसे पहले मैं इस बकरीद के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के अपने मुसलमान भाई बहन को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बधाई इसलिए देता हूँ कि वो पूज्य महाराज जी की बात को अमल किए, माने। हम लोग तो पूरे लखनऊ में निकले थे, गली मोहल्लों में गए, कहीं भी कोई अवरोध नहीं उत्पन्न हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से मुसलमान भाई बहनों ने जो परिचय दिया, इससे लगता है कि हमारे मुसलमान भाई बहन सब पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हम उनको पुनः हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जो उन लोगों ने ख्याति अर्जित किया, जो पहचान बनाया, माननीय पूज्य महाराज जी की बातों को माना, 2027 में कोई माई का लाल पैदा नहीं है जो पूज्य महाराज जी को फिर से ला करके गवर्नर हाउस में शपथ दिलाकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 29वें प्रधानमंत्री बनाकर यही हमारे मुसलमान भाई, यही हमारे जो है जितने भाई बहन हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो परिपाटी पूज्य महाराज जी ने डाल दिया, जो जन जन तक योजना पहुंचा दिया, हिंदू को दिया, मुसलमान को दिया, सिख को दिया, ईसाई को दिया, ऐसी 60 योजना किसी का नाम नहीं कटा, इतिहास गवाह है। सभी लोग ले रहे हैं, खा रहे हैं, संपन्न हैं। आज मुसलमान भाइयों ने यह साबित कर दिया कि 2027 और 2029 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना ही चाहिए। अच्छा, बीजेपी में अगर लीडरशिप की बात की जाए, सबसे ऊंचे पे किसको देखते हैं आप? कौन है सबसे हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर चलने वाला नेता? अगर 3 नेताओं में विकल्प के तौर पे देखें, शुवेंदु अधिकारी, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ? देखिए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो स्पष्ट मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ती है। ये किसी गैर पार्टी से चुनाव नहीं लड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, बगल वाली जो विधानसभा है, बगल वाली विधानसभा से पूछते हैं कि तुम कितने वोट से जिता के अपना विधायक लाओगे। वो कहते हैं कि भाई साहब 1 लाख मेरा फिक्स है, मैं अपना विधायक 1 लाख से जिता के दूंगा। तो हम लोग कहते हैं कि 1.25 लाख से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना विधायक जिता के लाएंगे। हम लोग किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते। भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़कर पूर्व बहुमत में सरकार बनाने का काम करती है। यहाँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का सम्मान है। हमारा शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का एक बार ऐसे बटन दबाया तो पूरे भारत की बल्ब जल जाती है, फिर दूसरा कोई बटन नहीं दबाता है। ये सांस्कारिक पार्टी है। नहीं तो बीजेपी के नाम पे वोट पड़ेगा 27 में, योगी बाबा के नाम पर? सब हमारे शीर्ष नेतृत्व के नाम पे पड़ेगा। बाबा जी हमारे पूजनीय है, योगी महाराज जी पूजनीय, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूजनीय है। जितना मेरा शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा, बढ़ चढ़ इस देश के लिए, इस देश की माटी के लिए मर जा रहा, जान दे रहा। 140 करोड़ जनमानस आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। खुल करके इस परिवार के लिए वो काम कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी काम कर रहे हैं। आँच नहीं आने पाएगी, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, जब तक पूज्य महाराज जी और जब तक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत में जिंदा हैं, भारत पर आँच नहीं आने पाएगी।
ये जो कह रहे हैं कि किस तरीके से हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, तो जो उत्तर प्रदेश चुनाव होगा किसके नाम पर होगा, बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ? देखिए, हर पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के बल पर ही जो है चुनाव लड़ती है, और ये 2027 का भी चुनाव जो है शीर्ष नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और रही बात योगी जी, एक आम जनमानस के हिसाब से आप क्या सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसका जलवा है? नहीं, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का जो है जलवा है, और उनके अंदर ये है कि किसी भेदभावना से काम नहीं करते हैं। वह देश को, प्रदेश को एक नए शिखर पर ले जाना चाहते हैं, और उसके लिए सर्वप्रथम है कि आम जनता में जो भी सुविधाएं हैं, आम जनमानस परेशान न हो किसी चीज़ से, इसका बहुत ध्यान रखते हैं। और इसी को देखते हुए, लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हुए उन्होंने ये आदेश भी दिया था कि कोई भी मुसलमान जो है सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा, आवागमन बाधित न हो, लोगों को परेशानियाँ ना हो। अब इसको लोग जातिवाद से, धर्म के नाम से जो है जोड़ कर देखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो जनहित में चीज़ें हैं उसको जो है फॉलो करना ही करना है, संविधान के अनुसार चलना ही चलना है, चाहे वो देश का कोई भी धर्म हो, कोई भी नागरिक हो, कोई भी जाति के लोग हैं। नहीं, विपक्ष तो ये सवाल पूछता है ना, विपक्ष आरोप लगाता है कि फिर गणेश चतुर्थी में जो सड़क पर लोग जो है पूजा पाठ करते हैं या फिर जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं, इस पर भी सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। देखिए, विपक्ष तो सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करता है। पहले क्या होता था कि 2017 में जहाँ पाया सड़क पर नमाज़ पढ़ा कर दिया। कोई बीमार है, उसको मेडिकल कॉलेज जाना, अस्पताल जाना है, तो कोई अगर बीच में चला गया, सड़क धड़ से अलग कलम नारे लगाने लगेंगे, तुरंत दंगा फसाद करने लगे। लेकिन माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ की जब से सरकार आई है, तो प्रदेश है कानून के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब, कोई कट्टरपंथी के हिसाब से नहीं चलेगा, शरीयत के हिसाब से नहीं चलेगा। अब प्रदेश को चौमुखी विकास कराना है। तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, संविधान के हिसाब से जाए, सबको कानून का पालन करना पड़ेगा। जो कानून का पालन नहीं करेगा उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आज उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है, चाहे गुंडे हों, चाहे बदमाश हो या माफिया हो, या तो उनका टिकट ऊपर काट दिया गया, या तो वो जेल में है, या तो वो प्रदेश की सीमा को छोड़ दिया। आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। आज जो अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हो रही है। पहले के सरकारी मुसलमानों को मुस्लिम वोट बैंक समझते थे, जहाँ चाहो जो चाहो वो करो, कानून का कोई खौफ नहीं था, वो जो चाहते थे वो करने लगते थे। चाहे जनता का कितनी ही क्यों न परेशानी होगा, अगर कोई विरोध कर देता था तो दंगा हो जाता था। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो कोई भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। कानून का राज है, चौमुखी विकास हो रहा है, लाइन ऑर्डर। समाजवादी पार्टी तो कह रही, समाजवादी पार्टी तो अपने ऑफिस के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, उसमें बताया जा रहा है कि देखिए बनारस में क्या हुआ, अन्य राज्यों का क्राइम हिस्ट्री दिखाई जा रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में क्राइम बढ़ा है। देखिए, समाजवादी पार्टी इस निराशा से के दौर से गुजर रही है। जिस तरीके से ईडी गठबंधन के लगातार पार्टी हार रही, पराजय तो पराजय हो रही है। माननीय अखिलेश यादव का दिमाग कुछ खिसक गया है, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनके सरकार में गुंडे 20-20 गाड़ियों से राइफल लेके चलते थे। इनकी सरकार में गुंडे किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया करते थे, किसी को अपहरण कर लिया करते थे, किसी बहू बेटी को उठा लिया करते थे। इस तरह की इनकी सरकार थी। इनकी सरकार में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद 25-25 गाड़ी से चलते थे और खुलेआम, और यही पुलिस उनको सैल्यूट करती थी। हर ज़िले में एक माफिया हुआ करता था। आज उत्तर प्रदेश में कोई माफिया नहीं है जो ज़िले में तानाशाही करे, गुंडागर्दी करे। आज माननीय योगी आदित्यनाथ हिंदू सम्राट की सरकार है, अब कानून का राज है, कोई माफिया बचा नहीं है। इसी कारण उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी है। अखिलेश को 27 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप 27 नहीं आने वाली है। समाजवादी पार्टी ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनके वो कट्टरपंथियों का समर्थन लेते हैं जो भारत को गजवा हिंद बनाने लगे कि हम पंडित जो कहेंगे, पंडित जो कहेंगे वो करेंगे, कहते हैं। अरे ये सिर्फ जातवाद की बात करते हैं। हिंदुओं में तो जातवाद की बात करते हैं कि हिंदुओं को जात-पात में बांटा जाए, इनको लड़ाया जाए। लेकिन आज ये माननीय डबल इंजन की जो सरकार है, चाहे अपर हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, एक माला के रूप में हो गया है। और लगातार पूरे देश में यही चल रहा है। सारा हिंदू इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब ये इनके पास तो खाली यादव और मुस्लिम का हो, लेकिन यादव भी अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। खाली मुस्लिम वोट बैंक से कुछ होने वाला है नहीं। ये उसमें भी ये सिर्फ कट्टरपंथियों को अपने साथ रखे हैं।
हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं, जो शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की विचारधारा यहाँ लागू करना चाहते हैं, ऐसे लोग इनके हुआ हैं। और वो आज जो राष्ट्रवादी मुस्लिम है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय योगी आदित्यनाथ है, आज देखियो आज बकरीद का दिन है, सारे मुस्लिम भाइयों ने कानून का पालन किया, सब अपने वहाँ नमाज पढ़ा करे, कोई कुछ वो नहीं है। पूरे उत्तर में कहीं दंगे नहीं हुए हैं जब से माननीय योगी हुआ है, तब से इनकी सरकार है। आज आज हर एक के हाथ में मोबाइल ही तो ऐसे बीच में बोला करते हैं। तो इस तरह के लोग निराशा में टूटे हुए हैं। खाली अभी जब इस देश में वही राज करेगा जो भारत माता की जय बोलेगा, जब इस देश में वही राज करेगा जो भारतीय संस्कृति की बात करेगा, अब भारत में वही राज करेगा जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। अब पाकिस्तान प्रेस ताले, जो भारत पाकिस्तान के मैच होते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, उनका इस देश में अब कोई स्थान नहीं है। जिस तरीके से बांग्लादेश में बंगाल में रोहिंग्या को बसा रहे थे, उनको कर रहे हैं, अब उनको बता दिया गया इस देश में जाइए, इनको बाहर निकाला जाएगा। एक एक रोहिंग्या को जो घुसपैठियाँ हैं आ गए हैं यहाँ, उनको बाहर किया जाए। उनको हक यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के मुसलमानों को मिलना चाहिए, यहाँ के सिख भाइयों को मिलना चाहिए, यहाँ के ईसाई भाइयों को मिलना चाहिए, यहाँ के हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए। ये बांग्लादेशी आकर यहाँ हमारे हक को नहीं ले सकते हैं। अब इस देश में वही राज करेगा जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा। अभी कट्टरपंथियों को इस देश में कोई स्थान नहीं है। नमाज सड़क पे पढ़िए। आपके अखिलेश जी जो है बांटने का काम किया, सबसे ज़्यादा कब्रिस्तान बनाने का काम अखिलेश ने किया, तुष्टीकरण का काम अखिलेश जी ने किया, कांग्रेस ने किया। कहाँ से आप बात कर रहे हो? हिंदुत्व का झंडा जो है जलाने वाले अखिलेश जी हैं। राम मंदिर का विरोध 2014 के पहले उस भारत को हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। एक बम दगता था ना, 80 की स्पीड में भागते थे सब ये, और हाथ जोड़ते थे, भगवान प्रभु से कहते थे, हे मालिक, भारत का प्रधानमंत्री ऐसा कोई दे दीजिए, हम लोग फावड़ा चला के अपना पेट तो पाल लेंगे लेकिन जिंदा रहें, ऐसा कोई प्रधानमंत्री दीजिए। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी आए, जितने आतंकवादी थे मार मार के उनके शरीर का चिथड़ा उड़ा दिया। और जो पूछ रहे थे कि उनकी संख्या बताओ, यही पत्रकार लोग हमारे, वो बेचारे अपना कैमरा लेके नहीं जा पाए वहाँ, गए भी तो वही गूदा मिला, उनके के चिथड़े गायब मिले। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। इनके दिमाग सुनिए, इनके दिमाग की नस को फेल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये जो पीडीए बनाए हैं कांग्रेस, ये इनका सबके दिमाग की नस, महाराज जी और पूज्य यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इनकी दिमाग की नस फेल कर दिया है। भारत में ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है कि इनके पीडीए की और कांग्रेस वालों की दिमाग की नस ठीक कर दे। ये आज बकरीद के शुभ अवसर पर भारत के मुसलमानों ने, मुसलमान भाइयों ने, बहनों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम मोदी जी के हैं, हम पूज्य महाराज जी के हैं और रहेंगे। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर लाएंगे, अमन चैन कायम करेंगे। ये मुसलमान भाइयों ने ठीक है भाषण गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा आज। यही जो है अहिर हैं जात के, और इन्हीं के यहाँ जब दूध दुहेंगे और मारेंगे लाठियों से तो मुकदमा लिखाएगा दूसरा, तो कहेंगे जो है मुकदमा लिखा दिया गया। भाई राष्ट्रीय पशु उसको घोषित किया जा सकता है जो है कम हो और सुरक्षित हो। अब गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करके क्या दिखाना चाहते हैं? राष्ट्रीय पशु को जो है पालना जो है, कोई पाल सकता है राष्ट्रीय पशु को? जरा बताइए, ये हमसे बताएं, इसके बाद जो है घोषित कर दिया जाएगा। अरे गाय गाय है, गाय को गाय माता मानते हम लोग, पूजते हैं, और हमारी धरोहर है, क्योंकि मैं भी अहिर हूँ जाति का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, क्यों घोषित कर दें? मैं विरोध करूँगा, कतई नहीं घोषित करने दूंगा। अच्छा, क्यों घोषित करने दें, ये बताएं हमको। भाई वो मेरी माँ है, वो मेरी धरोहर है, मैं उसको रखूँगा। राष्ट्रीय पशु घोषित करके उसको गायब करना चाहते हैं क्या? बताएं हम। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई, महंगाई बढ़ गई, रुपया गिर गया, तमाम महंगाई बढ़ गई। कहाँ महंगाई बढ़ गई? पहले महंगाई होती थी, कपड़ा लोगों के पास नहीं होता था, खाना छीन लेते थे लोगों का। यही जो है नेता इनके भर के ले चले जाते थे, बिला छीन लेता था खाना किसका? अरे नेता लोग जो है आवास जो है, गरीबों को आवास नहीं मिलते थे, आज गरीबों को आवास मिले। शौचालय नहीं मिलता था, शौचालय मिला। आप जो है 9 साल पहले जाइएगा गाँव में तो लोग जो है, औरतें लोटा लेकर के जाती थी। आज जो है सब शौचालय जो है आराम से यूज कर रहे हैं। ऊपरी आप लोग रखते, क्योंकि आप लोग वही मानसिकता के हो, इसलिए। नहीं तो सब औरतें जा रही हैं शौचालय में और आराम से शौच कर रही हैं। पहले गाँव की औरतें
1 किलोमीटर दूर जाती थी और बेचारी जो है कैसे रहती थी, कैसे क्या करती थी। आज जाइएगा, गांव खुशहाल है, गांव में सड़कें हैं, हर गांव से सड़क, हर गांव में जल मिल रहा है स्वच्छ। क्या बात कर रहे हो। और ये लोग जो है हमेशा लूटने का काम किया, लूटने का मौका नहीं मिल रहा। दर्द है। 27 में 300 प्लस सीटें ला करके बाबा पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कोई शक नहीं। अच्छा, यूपी क्या पूरे भारत में मुख्यमंत्रियों के अगर लिस्ट में देखा जाए तो सबसे टॉप पर कौन है आपके हिसाब से? टॉप पे योगी बाबा रहे हैं और रहेंगे। अच्छा, टॉप पे योगी बाबा रहे। अरे आप जाइए, पूरे विश्व में बाबा का नाम क्यों नाम है, क्योंकि जो है निडर, इतना निडर मुख्यमंत्री अभी तक नहीं हुआ है। पहले लोग माफियाओं से हाथ, अरे कौन रोवाया था यही बता दो। रुलाने वाले माननीय नेताजी हैं, रुलाने वाले माननीय नेताजी हैं, उनको जो है घेरा और इसके बाद मुकदमे नहीं लिखे गए। ये स्थिति थी। आज अगर किसी पे खरोच आती है, मुकदमा लिखा जाता है।